तो नमस्कार विद्यार्थियों, वर्ग 3 चयन परीक्षा के बाद में रिजल्ट आया, फिर रिवाइज रिजल्ट आया और आखिरकार इमीडिएटली बहुत जल्दी और कम समय में डॉक्यूमेंट सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आप लोगों ने इसे काफी देख लिया होगा। मैं आप लोगों को आज बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूं क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास पर्सनल मैसेज भी है क्योंकि दस्तावेज को लेकर बहुत बड़ी मारामारी हो रही है और कहीं कुछ ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहे हैं, कुछ जगह पदों की संख्या नहीं है, कुछ जगह स्कूल लिस्ट में कमी है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर अपडेट कर दूंगा कि जब कल मंडे से यानी कि आप जब कल से कार्यक्रम आवेदन करने का प्रारंभ करोगे तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट किस प्रकार से अरेंज करना है ताकि सत्यापन करने वाला भी भ्रमित ना हो और सही प्रकार से आप क्लियर हो जाओ। क्योंकि अब अंतिम पड़ाव है, अगर यहां पर दस्तावेज में थोड़ी बहुत भी कमी हुई तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, खास करके वो अभ्यर्थी जिनके पास में सेमेस्टर वाइज मार्कशीटें हैं ग्रेजुएशन की होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 2020 के एग्जाम्स के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे आपके पास में, 2 भर्ती के यहां पर बच्चे एक साथ जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जो एग्जाम है इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रक्रिया प्रारंभ है। वर्ग 3 मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। तारीख आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी मैं इस पर भी आपको अपडेट करूंगा। आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद में और भी कुछ प्रश्न रह जाए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। दस्तावेज लिस्ट, एक गलती और हो जाओगे बाहर, इसलिए वीडियो पूरा देख लेना, गलती ना करें। सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप तो निकल चुके हैं लेकिन आपके भाई बहन आने वाले हैं तो उनको अपडेट मिलता रहेगा, उन तक आप वीडियो पहुंचाते रहेंगे, आपको भी अपडेट मिलता रहेगा आगे का। तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, जितने विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं, तैयारी करने जा रहे हैं या आप भी सभी, डिस्क्रिप्शन में टेट भर्ती के नाम से टेलीग्राम चैनल है या ग्रुप है टेलीग्राम का, उससे जुड़ जाना। तो शिक्षक भर्ती संबंधित सारी अपडेट, सारी जानकारियां वहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये आप लोगों ने ये आज का ही आदेश देखा होगा, आज मतलब कि एक न्यूज़पेपर, आज न्यूज़पेपर में ये बड़ी अपडेट है। लगभग 10,000 अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं, लेकिन मात्र यहाँ पर 3 दिन का जो समय दिया है प्राइमरी टीचर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे अगर दस्तावेज अपलोड नहीं हो पाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी टीचर भर्ती 2000 के करीब पात्र अभ्यर्थी आदिम जाति विभाग में नियुक्ति लेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से फिलहाल कोई तैयारी नहीं है, यानी कि जो आदिवासी, जो हम देख सकते हैं एक प्रकार से आदिम जाति विभाग है उसको लेकर प्रक्रिया नहीं आई है, बाकी सभी भर्तियों के बारे में आ गई है। यहां देखेंगे तो 20 जुलाई तक दस्तावेज अपलोड करना है। इसके साथ उस शिविर का भी जिक्र करना है जहां अपलोड दस्तावेज का वेरिफिकेशन हो सके। 21 जुलाई तक का वक्त है, इसके बाद अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर माने जाएंगे। अब यहां पर देखोगे तो 27 से 28 जुलाई को इन सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि नियुक्ति पत्र ऐसे नहीं दिए जाएंगे, सीएम साहब एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, यानी कि एक प्रकार से है ना, वर्चुअल या फिर प्रैक्टिकली होकर मतलब कोई कार्यक्रम करेंगे भोपाल वगैरह में, सबको बुलाएंगे और दे देंगे, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर समस्या उसके पहले आपके डॉक्यूमेंट्स में है, यानी कहीं के डॉक्यूमेंट्स कहीं लग गए, कुछ गलतियां हो गई। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको सारी स्पष्टता बताता हूँ। ये आप लोगों के पास में आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हो सकता है आपसे मिस हो गई हो, और एक भी गलती अगर है तो फिर भैया आपको पता ही है कि समय नहीं है कि डबल से वेरीफाई कर ले या इंतजार कर ले डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाए, अब वो समय नहीं रहा। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 चयनित आवेदकों के लिए निर्देश यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं, पूरा कंप्लीट समझते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी, सब शर्तें वगैरह यहाँ पर दे दी गई है। 17 तारीख को ये आ चुका था, ये मानदेय वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर आओगे 8 नंबर पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया। कर्मचारी टर्मिनल द्वारा जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी को इस निर्देशिका के संलग्न परिपृष्ठ 1 अनुसार दस्तावेज तैयार करना है। ठीक है, करना है भाई, आगे आ जाओ। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ चीजें बता दी, कॉलम बनाकर सब कुछ बता दिया है। दस्तावेज अपलोड में यहाँ पर बता दिया है 100 प्रमाणित जात प्रतियों के 200 हस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगे। सबसे पहली बात, सत्यापन के समय देखो, यहाँ पर देख लो भाई, गलती कोई मत करना। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को क्या करना होगा, 100 प्रमाणित प्रतियों के 2 स्व तो है ना हस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगे।
यानी कि आपके जो दस्तावेज की लिस्ट बताने वाला हूं, सीक्वेंस में बनाना, 3 सेट बनाना है और एक ओरिजिनल का सेट, यानी कुल मिलाकर 4 सेट। और जो आप लोग 10-20 रुपए की जो फाइल मार्केट से लेकर आते हो ना, प्रॉपर वो फाइल लेकर आना और फाइल में स्टेब्लिश पिन लगाकर बाकायदा ले जाना, और वहां पर कॉपी आपको रखना होगी, लेकिन उसके कॉपी फोटो कॉपी के पीछे आपको सेल्फ हस्ताक्षर सेल्फ सिग्नेचर करना होंगे। 2 सेट तो वहां पर आपको दिए जाना है, वहां पर देना है। सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा दिए जाएंगे। तो आपके मूल ओरिजिनल दस्तावेज भी साथ में ले जाना होंगे आप लोगों को। इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेज जिनके प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटर पावती संबंधित प्रदान की जाएगी। भाई ये ध्यान रखना, पावती लेना बिल्कुल ना भूलना, गलती मत करना कि बाद में मिल जाएगी पावती यानी स्लिप की हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट हुए हैं, ये आपको लेकर चलना है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी के लिए विशेष निर्देश। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको काफी चीजें मिल जाएगी, बहुत बड़े कॉलम है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट पर आता हूँ जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, अंक सूची। देखो, उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे, पहली बात। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा विहित समक्ष प्राधिकार द्वारा सिग्नेचर हो तो ही स्वीकार मान्य करे जाएंगे। आ जाए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि संवर्ग में किया गया है, उनकी पात्रता धारित करने का अतिथि आरक्षण का लाभ है, तो भाई वो आपको देना ही है, वो लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ सकते हैं GFMS पोर्टल पर, आप देख सकते सारी चीजें, बाकी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आओगे ना तो आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो आपको ध्यान रखना और आपको सही तरीके से जमाना है। ये पहली बात, तो इसे आप एक बार देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना, जिले का विकल्प चयन करना। कुछ जगह जिले का विकल्प ओपन नहीं हो रहा है तो इन्होंने नंबर दिए, हेल्पलाइन नंबर दिए, PDF में आपको मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। 18 से 20 जुलाई तक, और आज भी 20 जुलाई आपका मंडे ही है, तो 20 जुलाई तक आपका पूरा मौका है। लेकिन एक समस्या यहां पर यह है कि जो 2020 के अभ्यर्थी मेरे भाई, उन लोगों में से बहुत लोगों के या तो रिजल्ट गायब हो चुका है, गुम गया है किसी कारणवश, अब वो दिक्कत है। तो जितना जल्दी हो सके भाई, क्योंकि ESB पे तो मिलेगा नहीं साइट पर, तो ऑफिशियली भोपाल आपको पहुंचना पड़ेगा, DPI ESB से बात करना पड़ेगी, और सत्यापन के लिए जो भी प्रक्रिया आगे होगी तो काम करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन कराना। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो, पहले तो आपने अपलोड कर दिया, ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। उसके बाद फिर दस्तावेज का जिला स्तर पर सत्यापन कराने आपको पहुंच जाना है। 19 तारीख से लगाकर 21 जुलाई तक आपको चलेगा। भाई 18 कराए तो 19 को वहां पर चले जाओ, 19 को कराए तो 20 के चले जाओ, 20 के वाले 21 को चले जाओ, एक दिन बाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिला आवंटन सूची के आधार पर शाला विकल्प चयन करने का मौका मिलेगा। और ये विद्यार्थियों का कमेंट से बहुत जगह कि ये दिख नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा, तो मिसिंग होगा, कुछ है, कुछ स्तर पर होगा, तो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। पोर्टल पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पर दिक्कत विद्यार्थियों को आ रही है, कमेंट्स काफी आए हैं उसके बारे में। पर्सनली मैसेज भी कल मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी करी है, शाम के समय रात को 11 बजे तक बच्चों का फोन आया था, तो मैंने कहा था भैया जिनका पास कुछ कमी है तो अभी कॉल कर लीजिए, या फिर जो भी अपडेट है, क्योंकि समय कम है, इतना कम समय है। विद्यार्थियों के मन में एक सवाल हो रहा है कि सर तारीख बढ़ेगी क्या? हो सकता है तारीख बढ़े, लेकिन क्यों रिस्क लेना, जब उन्होंने कह दिया कि 3 दिन का ही समय है, इसके बाद हम आपको बाहर मानेंगे। और अगर तारीख नहीं बढ़ाई तो आप बाहर हो गए, क्योंकि वो तो कह चुके हैं, बढ़ा दे तो उनकी मर्जी। तो इसी समय में आप कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहे, समय का इंतजार ज्यादा मत आप कीजिए। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो यहां पर आप देखोगे ये आपकी सूची, भाई इसको थोड़ा समझ लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी, इसमें गलती मत करना। प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत चयन सूची के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का पूरा प्रोसेस, क्या कैसे कैसे लगेगा, सब कुछ इसमें ध्यान रखना। देखो, पहले तो अभ्यर्थी का नाम, पुत्र पुत्री पत्नी स्थिति, श्रीमान मोबाइल नंबर है ना, विषय पता, चयन प्रवर्ग, ईमेल ID वगैरह सब कुछ। टेट की अंक सूची, विषय, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, अंक, परिणाम, वर्ष, गलती, भाई ध्यान रखना। यहां पर 1 नंबर की भी कमी पेशी हो गई ना भाई, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए आराम से दरवाजा बंद करके आराम से
सबमिट करना और ऐसे ऑनलाइन वाले को पकड़ना जिसके पास भीड़ ना हो, और भीड़ हो और वो कैपेबल है इस काम को करने में, तो उससे टाइम मांगना, और जब फ्री रहे उसको 500 रुपये एडवांस दे देना कि भैया अलग से समय मुझे चाहिए 1-2 घंटे का पूरा इस पूरी प्रोसेस को मेरे साथ करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं ये काम करवा रहा हूँ साथ में फोटोकॉपी करके दे रहे हो, साथ में 10 लोगों के डॉक्यूमेंट और ले लिए हैं, तो ना जी ना। भविष्य का सवाल है, खिलवाड़ मत करना, मैं आपको पहले बता दूं, ये ध्यान रखना। जैसे भी अपनी परिस्थिति बने समझने का प्रयास करना इसको, ठीक है। उसके बाद में चयन परीक्षा की अंक सूची विषयवार वगैरह आपको लगा देना है यहाँ पर। उसके बाद में श्रेणी जाति का प्रमाण पत्र, जिसके पास जाति वो लगा देना, जनरल लगाएगा नहीं। यहां पर देखना हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल अंक सूची के अनुसार जन्म तिथि, मैंने कहा था ना कि आधार कार्ड जन्म तिथि मान्य नहीं करा जाएगा, ना ही बर्थ सर्टिफिकेट। यहां भी वही लिखा है इन्होंने कि 10वीं की मार्कशीट जो है उसके अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है जन्म तिथि, बोर्ड का नाम, प्राप्तांक वर्ष, जन्म तिथि और प्रतिशत। डीएलएड एकदम स्पष्ट लिखना आप लोगों को। स्पेशल एजुकेटर वाले एजुकेशन वाले वोट लिख देंगे यहाँ पर। स्नातक, ये मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ गलती मत कर देना, ये सबसे बड़ा लोचा है। ये रहा यहाँ लिखा हुआ 7 नंबर पर स्नातक के तीनों वर्ष, भैया अगर आप वर्ष से क्वालिफाई करें तो वर्ष या सभी सत्रों की अंक सूची, या फिर आपने सेमेस्टर निकाला हो तो संलग्न सेमेस्टर होने पर प्रत्येक सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 वो यहाँ पर लगा देना। ऐसे नहीं 2 तो अब साहब हम क्या करें, ना जी ना, लगाओ। आपके 6 सेमेस्टर होंगे ना तो लगाओ पूरा, द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष सब कुछ लगाओ, नंबर वगैरह सब कुछ लगाओ। ये गलती मत करना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो 2 लगा के छोड़ दो आप, पहले और लास्ट मत करना। सेमेस्टर की अंक सूची संलग्न करना है सारी आप लोगों को। अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगा देना है सारे। कुल अध्यापन दिवस योग आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ पर लगा देना है। दिव्यांग वगैरह है तो उसका परसेंटेज, हाँ भाई देखो अगर दिव्यांग है तो प्रतिशत सही लगाना, प्रतिशत गलत मत करना, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर ही तो आपको लिया गया था ना। तो आपने फॉर्म में कुछ और लिखा और यहाँ कुछ और लिख रहे हो, गलती मत करना, मन से मत भरना। आपका प्री का आपका चयन का फॉर्म है, उसके अनुसार ही सब कुछ देख लेना कि हमने उस समय क्या भरा था और यहाँ क्या भर रहे हैं। गलतियां ना कर दें, अलग अलग मत कर देना, अलग अलग कर दोगे तो वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप सब कुछ करने के बाद ये भर देना और इसको सेंड कर देना। और 3 फाइल आप लोगों को देखो है ना, कॉपी जो है मैं आपको बता दूं, जो आपका कॉपी है वो 3 सेट और 1 ओरिजिनल, ये आपको लेकर चलना है साथ में। और जितने भी सेट हैं आपके 3, इन तीनों सेट के पीछे आपको सेल्फ सिग्नेचर करके रख लेना है ताकि वहां पर जमा करें। और देखो अब देखो उनकी मर्जी क्या है, लेकिन एक बगैर सिग्नेचर वाला भी लेकर रखना। कभी मांग लिया उन्होंने कि हमको बगैर सिग्नेचर वाला चाहिए तो फिर क्या करोगे, तो रख लेना, क्योंकि वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकॉपी तो है, सब जमा लीजिए। और भी इसके बारे में कुछ आपको अपडेट चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा। आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहेगी। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आप सभी को मेरी ओर से, हमारी टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। शिक्षक बन चुके हो, मिठाई जरूर खिलाइए सभी अपने परिवार में। और जैसे ही, क्योंकि अब तो वही बस 17 आपका अगस्त का प्रारंभ ही है, आपको यहीं से पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। जो इंतजार लंबा था वो समाप्त हुआ है और नई भर्ती अब शुरू होने वाली है, उसको भी लेकर बहुत जल्दी अपडेट आपको मिलेगी। सारी ऑथेंटिक जानकारी मध्य प्रदेश से आने वाली भर्तियों के बारे में, रोजगार के बारे में, रोजगार गुरु के माध्यम से आपको मिल रही है। सब्सक्राइब ना, वीडियो को शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।